Sahana Vavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karavavahe. हे गाइस, कैसे आप लोग? अच्छे? तो चलिए आज देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में। आज क्या पढ़ेंगे अपन? सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में जानेंगे कि क्या होता है। तो आज का हमारा चैप्टर कौन सा है? सिग्निफिकेंट फिगर। कौन सा है? सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसमें अपन बेसिकली किन किन चीजों पर ध्यान रखेंगे वो देख लेते हैं पहले। तो सबसे पहले जानेंगे कि सिग्निफिकेंट नंबर क्या होता है। सिग्निफिकेंट फिगर, इसको नंबर भी बोलते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर या नंबर, ये दोनों बोल सकते हैं। तो इसमें अपन को क्या क्या दिमाग में लेके चलना है स्टार्टिंग से, कि पहले तो पढ़ लेंगे इसमें कि सिग्निफिकेंट नंबर क्या होता है, इसका रूल फॉर फाइंडिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स या सिग्निफिकेंट नंबर वो सीखेंगे। क्या क्या रूल्स होते हैं किसी भी नंबर में बताने के लिए कि कितना सिग्निफिकेंट नंबर है, इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट है इसमें, और इसका यूज कैसे कर सकते हैं, कि सिग्निफिकेंट नंबर का यूज कैसे कर सकते हैं आंसर मॉडिफिकेशन के लिए। तो बेसिकली अपन को दिमाग में बस ये लेके चलना है कि सपोज अपन को एग्जाम में एक क्वेश्चन आया कि 2.54 और 3.5 को ऐड करना है। तो ऐड करने पे कितना आ जाएगा? 4 5 5 10 3 2 5 प्लस 1 6। हमारा ऐड करने के बाद ये हमारा आया, ऐड करने के बाद ये हमारा ये आया। अब अपन को जो ऑप्शन में आंसर मिला है, मान लो कि ऑप्शन में है 6.04, बी 6.0, सी 6.1, डी नन ऑफ दिस। हमारा आंसर यहाँ पे 6.04 आया, तो अपन तो यहाँ से करके सीधा यहाँ टिक लगा देंगे, यहाँ टिक लगा देंगे कि मेरा एडिशन के बाद ये, लेकिन ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। तो इन्हीं सब चीजों को जानना है कि ये रॉन्ग आखिर क्यों है, और इसका क्या मेथड हो सकता है जब मैथमेटिकल ऑपरेशन से जब किसी भी दो नंबर को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो फाइनल जो आंसर आएगा उसमें कितना सिग्निफिकेंट डिजिट हो सकता है। सिग्निफिकेंट डिजिट अपन देखेंगे बाद में आगे चल के कि कैसे निकाल सकते हैं और कौन कौन सा। तो इसमें बस मान लेना है कि इसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है, लेकिन एडिशन का रूल अलग होता है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर ये होगा। तो दिमाग में यही करना है कि यहाँ पे क्या है कि आप आंसर लाने के बावजूद भी गलत कर सकते हो, तो इसलिए इसको ध्यान से देखना जरूरी है। अब एग्जाम में आया तो आप तो सीधा इसको टिक लगाओगे, लेकिन आंसर तो ये है। तो इसीलिए क्योंकि अब इसका रूल होता है, वो रूल बाद में देखेंगे कि क्या रूल्स हैं एडिशन, वेरियस मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए, ये अपन देखेंगे बाद में। तो 1 बाय 1 करके सब कुछ चलते हैं। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में भी हो सकता है, 2.5 इंटू 1.5, 3.75। तो ये मैथमेटिकल, अब इसमें भी इसी तरह ऑप्शन दे सकता है। ये ऑप्शन हो गया 3.75, बी हो गया हमारा क्या, डी हमारा हो गया 3.8, और सी हो गया 3.76, या इसी तरह का ऑप्शन। तो इसके लिए भी रूल है, तो इसमें भी ये आंसर नहीं होगा, ये वाला गलत हो जाएगा। तो अपन पढ़ेंगे कि कैसे इसको एलिमिनेट करेंगे, इन सब एरर को कैसे खत्म करेंगे, वही दिमाग में लेके चलना है कि आंसर आते हुए भी गलती ना करें, फाइनल में ध्यान से देखें कि किस तरह का एडिशन कर सकते हैं। तो 1 बाय 1 देखते हैं। 1 बाय 1 देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज सिग्निफिकेंट नंबर। सिग्निफिकेंट नंबर शो क्या करता है, अगर जो स्टेटमेंट इसका देखना चाहे, सिग्निफिकेंट नंबर, तो सिग्निफिकेंट नंबर बताता है, ये ऐसा नंबर ये बताता है हमको कि हम किसी भी मेजरमेंट को कितना एक्यूरेटली कर पाए। करने का मतलब सपोज कि अपन इस मार्कर का लेंथ मेजर करा, और एक मेजर करा नॉर्मल स्केल से मेजर करा, और एक वर्नियर कैलिपर से मेजर करा। तो वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट बहुत कम होता है, 0.1 मिलीमीटर, और जो हमारा नॉर्मल स्केल होता है उसका लिस्ट काउंट कितना होता है? 1 मिलीमीटर। तो
स्केल है तो 1 मिलीमीटर तक ही वो एक्यूरेटली मेजर कर सकता है, एक्यूरेटली किसी भी चीज को मेजर कर सकता है। और वर्नियर कैलिपर है कि 0.1 मिलीमीटर तक मेजर कर सकता है। तो सपोज वर्नियर स्केल से जब इसका लेंथ मेजर करो 13.5 सेंटीमीटर आ गया, क्या आ गया 13.5 सेंटीमीटर। लेकिन जब इसी को वर्नियर कैलिपर से मेजर करना था 13.54 सेंटीमीटर, मतलब डेसिमल के 2 अंक बाद तक हमको ये एक्यूरेट, मतलब जिसके बारे में ज्यादा जानकारी जुटा पाए उसी के बारे में ज्यादा जान पाएंगे, कहने का मतलब है। तो ये डेसिमल स्केल से मेजर करा तो यहीं तक मेजर कर सकते हैं, लेकिन और ये नॉर्मल वर्नियर कैलिपर से मेजर करेंगे तो ये भी इस दशमलव के डेसिमल के 2 अंक बाद तक का रिजल्ट बता सकते हैं, यही कहने का मतलब है। तो ये बताता है कि सिग्निफिकेंट नंबर बताता है कि किसी भी मेजरमेंट को आप कितना एक्यूरेटली कर पाए हैं। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, और एक्यूरेटली कर पाए, और ऐसे भी बोल सकते हैं कि जितना ज्यादा हमारा एक्यूरेसी सिग्निफिकेंट नंबर होगा, जितना ज्यादा सिग्निफिकेंट नंबर होगा उतना ही हमारा मेजरमेंट में एक्यूरेसी ज्यादा होगा। कहने का मतलब कि जितना ज्यादा सिग्निफिकेंट नंबर होगा, बाद में देखेंगे सिग्निफिकेंट नंबर कैसे निकाल सकते हैं। सपोज 4.53 है, ये तीनों सिग्निफिकेंट नंबर अभी मान के चलते हैं, तीनों हम बोल रहे हैं कि तीनों सिग्निफिकेंट नंबर है मेरे अकॉर्डिंग, और 4.535 ये तो ये सिग्निफिकेंट नंबर है, ये भी सिग्निफिकेंट नंबर है, चारों ये 2 नंबर है। तो इसमें ज्यादा एक्यूरेट है, सेम रीडिंग, सेम लेंथ, मार्कर का सेम लेंथ एक इंस्ट्रूमेंट से मेजर करने पे आया, एक इंस्ट्रूमेंट से मेजर करने पे आया, इसमें सिग्निफिकेंट नंबर ज्यादा है इसके कंपैरिजन, तो ये मोर एक्यूरेट है, ये हमारा एक्यूरेट ज्यादा है। तो सिग्निफिकेंट वही एक्यूरेसी को रिप्रेजेंट करता है, ऐसा नंबर है जो कि बताता है कि आपका मेजरमेंट कितना एक्यूरेट है। तो इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं, क्या है। तो इट इज द नंबर इट अकाउंट्स to how correctly something can be measured, ये बताता है कि आपने जो मेजरमेंट करा वो कितना एक्यूरेट है। और ऐसे भी बोल सकते हैं, मोर द significant number, more will be the accuracy, ऐसे भी बोल सकते हैं। more the significant number, more will be the accuracy, ये हमारा सिग्निफिकेंट नंबर के बारे में हो गया। तो अपन क्या समझे, इट अकाउंट टू हाउ करेक्टली समथिंग कैन बी मेजर्ड, ये बताता है कि आप कितना करेक्ट किसी भी मेजरमेंट को कर पाते हैं, ठीक है। तो डायरेक्टली यहाँ से बोल सकते हैं जितना ज्यादा सिग्निफिकेंट नंबर होगा हमारा कैलकुलेशन में, उतना ही हमारा एक्यूरेट रिजल्ट होगा। ये हमारा सिग्निफिकेंट नंबर के बारे में। अब पढ़ेंगे अपन रूल्स क्या होते हैं, रूल्स फॉर फाइंडिंग सिग्निफिकेंट नंबर। तो लेट्स वी चेक द रूल फॉर फाइंडिंग सिग्निफिकेंट नंबर। होप यू विल नोट दिस। Now I am going to identify the rule for finding the significant number. So one by one we started here. The rules for finding significant number. Rules for finding significant digit. रूल्स फॉर फाइंडिंग सिग्निफिकेंट डिजिट, क्या अपन रूल पढ़ेंगे क्या सिग्निफिकेंट डिजिट, वन बाय वन करके देखते हैं। तो पहला रूल कहता है ऑल नॉन जीरो डिजिट आर all non-zero digits are significant। कहने का मतलब है कि एग्जांपल से समझते हैं कि सपोज हमारे पास कोई नंबर है 123.5,
तो इस नंबर में सारे डिजिट कैसे हैं, नॉन जीरो है, तो सारे डिजिट सिग्निफिकेंट नंबर कहलाएंगे। तो कितने सिग्निफिकेंट डिजिट इसमें हो जाएंगे, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाएंगे। इसमें कितने, 1 2 3 4। तो ऑल नॉन जीरो डिजिट इन अ नंबर, ये नंबर है, इसमें सारे टर्म सारे डिजिट कैसे हैं, नॉन जीरो। तो ये कैसे हो जाएंगे, तो इसमें सारे ये काउंट होंगे सिग्निफिकेंट डिजिट में। तो इस नंबर में 4 सिग्निफिकेंट डिजिट है, ये पहले मतलब हुआ। दूसरा रूल क्या होता है, ऑल नॉन, पहला क्या, ऑल नॉन जीरो बिटवीन, जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट, नॉन जीरो डिजिट इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट। तो कहने का मतलब कि एग्जांपल से समझते हैं इसको, 0 1 0 0 1। तो अपन ने पहला रूल क्या देखा कि सारे नॉन जीरो डिजिट को सिग्निफिकेंट डिजिट बोल सकते हैं, सारे नॉन जीरो डिजिट को। तो ये नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, और ये वाला नॉन जीरो है। तो अब ये दूसरा रूल कहता है कि किसी भी दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में अगर जो कोई जीरो आता है वो भी सिग्निफिकेंट नंबर में काउंट होगा। तो इसमें 2 जीरो आ रहा है, दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में 2 जीरो आ रहा है, तो ये भी सिग्निफिकेंट डिजिट में काउंट हो जाएगा। तो इसमें भी 4 सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे, कितना, 1 0 0 1, तो 4 सिग्निफिकेंट डिजिट आ जाएगा। ये हो गया सिग्निफिकेंट। तो और तीसरा क्या कहता है, तीसरा रूल क्या है, लीडिंग zeros are not significant। लीडिंग zeros are not significant, कहने का मतलब है कि एग्जांपल कोई सिचुएशन, आप इसको नोट पहले हो, यू विल राइट दिस, आई कैन इरेज दिस, ओके थैंक यू। तो इसका एग्जांपल ऊपर में कर लेते हैं। लीडिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट। सपोज कि हमारा कोई नंबर दिया हुआ है 0.0023, तो इस सब पहले समझ देते हैं कि लीडिंग, नॉन लीडिंग और वो क्या होता है, ट्रेलिंग 0 2 3 0 3 4 00। तो इनको नंबर के लेफ्ट में आने वाले सारे टर्म जीरोस को लीडिंग जीरोस बोलते हैं, लीडिंग जीरोस, लीडिंग जीरोस बोलते हैं। इन बिटवीन जीरो, ये दो नॉन जीरो डिजिट के बीच वाले नंबर जो है, तो इन बिटवीन जीरोस, इन बिटवीन जीरोस, और इसको ट्रेलिंग जीरोस बोलते हैं। ट्रेलिंग, कैसा, ट्रेलिंग जीरोस, इसको कैसा जीरो है, ट्रेलिंग जीरो। ये लीडिंग हो गया, किसी भी नॉन जीरो डिजिट के स्टार्टिंग नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट वाले जीरोस को लीडिंग बोलते हैं, और आखिरी वाले जीरो को, राइट साइड वाले जीरो को ट्रेलिंग बोलते हैं, और जो नॉन जीरो नंबर के बीच में जो जीरो आ रहा है वो इन बिटवीन जीरोस बोलते हैं। तो वही कहने का आता है, लीडिंग जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो ये हमारा इसमें क्या, कौन सा लीडिंग जीरो हमारा यहाँ पे कौन है, लीडिंग जीरोस कौन सा है यहाँ पे हमारा, ये 3 है, ये 3 लीडिंग जीरो है। तो इसको जब हम इस नंबर में सिग्निफिकेंट नंबर फाइंड करेंगे तो इन तीनों जीरो को काउंट नहीं करेंगे। क्या ये रूल है, रूल नंबर 3, लीडिंग जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो ये हम इसमें कितना सिग्निफिकेंट डिजिट होगा, 2। और नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, ये तो अपन पहले वाले रूल से पता कर लिए। लेकिन अब तीसरा वाले रूल कहता है कि जितना भी लीडिंग जीरोस होगा वो नॉन सिग्निफिकेंट होगा, मतलब कि उसको सिग्निफिकेंट डिजिट में काउंट नहीं करेंगे। तो ठीक है, ये हो गया, ये लीडिंग जीरो किसको बोलते हैं, इन बिटवीन जीरोस हो गया, ये ट्रेलिंग जीरो हो गया। ठीक है, बस आसानी से इसी तरह समझते जाना है। ये हमारा लीडिंग जीरो। रूल नंबर 4 क्या कहता है, ट्रेलिंग जीरोस after
आफ्टर डेसिमल इज सिग्निफिकेंट। ट्रेलिंग जीरो आफ्टर डेसिमल इज सिग्निफिकेंट। कहने का मतलब है कि कोई हमारा एग्जांपल लेते हैं इसका, कोई हमारा नंबर है 0.2300, तो ट्रेलिंग जीरो कहने का मतलब है कि सबसे राइट साइड वाले जीरोस, तो ट्रेलिंग जीरोस यहाँ पे 2 जीरोस हैं। आफ्टर डेसिमल इज सिग्निफिकेंट, तो ये डेसिमल ये हमारा लीडिंग जीरो हो गया और ये हमारा ट्रेलिंग जीरो हो गया। तो चौथा रूल कहता है, फोर्थ रूल कहता है आफ्टर डेसिमल ऑल लीडिंग जीरो कैन बी कंसिडर्ड एज ए सिग्निफिकेंट डिजिट, ऑल जीरो डिजिट कैन बी कंसिडर्ड एज ए सिग्निफिकेंट डिजिट। तो इसमें कितना सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाएगा, तो 4 सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाएंगे। सिग्निफिकेंट डिजिट कितना है, 4 है, क्योंकि नॉन जीरो तो सिग्निफिकेंट होगा और इसमें क्या है कि 2 जीरो भी ऐड हो गया, तो टोटल सिग्निफिकेंट डिजिट 4। तो सिग्निफिकेंट डिजिट 4 हो गया, सिग्निफिकेंट डिजिट 4 हो गया। तो क्या ट्रेलिंग जीरो आफ्टर डेसिमल इज सिग्निफिकेंट, तो ये ट्रेलिंग जीरो ये आफ्टर डेसिमल तो सिग्निफिकेंट में काउंट होगा। 5 क्या, ट्रेलिंग जीरो in a whole number with decimal are considered as significant। कहने का मतलब है कि कोई होल नंबर लेते हैं 540 पॉइंट है हम लोग, ट्रेलिंग जीरो इन होल नंबर विच डेसिमल आर कंसीडर्ड एज सिग्निफिकेंट। तो ये हमारा नंबर है 540 पॉइंट, तो इसमें डेसिमल आ गया, तो ये हमारा कौन सा जीरो है, ट्रेलिंग जीरो है। ट्रेलिंग जीरो किसको बोलते हैं, दो नॉन जीरो नंबर के राइट साइड वाले नॉन जीरो नंबर के जो सबसे राइट में जीरो हो वो ट्रेलिंग जीरो कहलाएगा। तो इस केस में ना ये जीरो क्या कहलाएगा, ये सिग्निफिकेंट डिजिट में काउंट हो जाएगा, सिग्निफिकेंट डिजिट में काउंट हो जाएगा। ये जीरो ये इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट में काउंट हो जाएगा। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिजिट का नंबर कितना है, 3। लेकिन यही अगर जो रूल नंबर 6 से देखें, ट्रेलिंग जीरो इन होल नंबर विदाउट डेसिमल, यहाँ विथ के जगह पे विदाउट करना है। ट्रेलिंग जीरो इन होल नंबर विदाउट डेसिमल आर कंसिडर्ड without decimal are not considered as significant, are not considered as significant। कहने का मतलब है, hope you will write it, it is तो कहने का मतलब कि इसको एक एग्जांपल से समझे कि ट्रेलिंग जीरो, यहाँ पे जीरो डालें, ट्रेलिंग जीरो इन होल नंबर विदाउट डेसिमल आर कंसीडर्ड एज अ सिग्निफिकेंट। कहने का मतलब कोई भी नंबर में अगर जो डेसिमल लगा हो, होल नंबर में लास्ट में डेसिमल लगा हो, तो ये ट्रेलिंग जीरो भी सिग्निफिकेंट में काउंट होगा। तो उसी तरह विदाउट डेसिमल एक एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे इसका सिग्निफिकेंट। सपोज वही रिपीट करते हैं 5th वाला एग्जांपल 540, ये होल नंबर, इसमें अपन ने डेसिमल नहीं दिया, क्या क्या डेसिमल नहीं दिया, तो डेसिमल नहीं देंगे। उसके बाद जो ये वाला अब जो ट्रेलिंग जीरो होगा वो सिग्निफिकेंट काउंट नहीं होगा। तो इसमें बोले कि सिग्निफिकेंट डिजिट क्या है, 5 और 4, बस नॉन जीरो डिजिट है जो वो सिग्निफिकेंट कंसिडर्ड होगा। तो इस जीरो को सिग्निफिकेंट में कंसीडर नहीं कर सकते। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि कितना सिग्निफिकेंट डिजिट हो गया, सिग्निफिकेंट हुआ 2। इस क्वेश्चन में इस नंबर में 2 सिग्निफिकेंट डिजिट है, ट्रेलिंग जीरो को सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं करेंगे। उसी तरह से हो गया ये दोनों। और एक रूल देखेंगे, होप यू विल राइट इट, कैन बी रेस्ट। And we go further for rule number 6, rule number 7। Suppose कोई नंबर
सपोज कोई नंबर इस फॉर्मेट में लिखा है, सपोज कोई नंबर इस फॉर्मेट में लिखा है, और हमको अब इस नंबर में बताना है कि इस तरह के नंबर में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे। तो इस केस में क्या करते हैं अपन कि जो ये वाला नंबर है, जो हमारा गिवन, सपोज हमारा एक गिवन नंबर है 100 या 123.5 इंटू 10⁴। तो अब हमको इस नंबर में, इस नंबर n के जगह पे ये हमारा टर्म आ गया 10 है, बेस में x के जगह पे 4 आ गया। तो अपन को इसमें बताना है कि कितना सिग्निफिकेंट डिजिट होगा। तो इस केस में क्या करते हैं कि अपन इसको n से कंपेयर करेंगे। तो जो ये वाले n वाले टर्म में जितना सिग्निफिकेंट डिजिट होगा वही ये इस पूरे नंबर का सिग्निफिकेंट डिजिट कंसीडर्ड होगा। तो इस n वाले टर्म में कितना सिग्निफिकेंट डिजिट है? 4 सिग्निफिकेंट। ऑल नॉन जीरोस नंबर है तो ये चारों कंसीडर्ड होंगे, किसमें? सिग्निफिकेंट में कंसीडर्ड होंगे। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? 4 है। तो यहाँ से क्या बोले, इस तरह का कोई नंबर अगर होगा तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर पता करने के लिए हमको बस n वाले टर्म को देखना है और किसी को नहीं देखना है, और किसी और को नहीं देखना है। इन दोनों टर्म्स का सिग्निफिकेंट फिगर से इस तरह के नंबर में कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो गया, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 4 हो गया। तो ये थे हमारे कुछ रूल्स सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड करने का। होप यू विल अंडरस्टैंड इट क्लियरली। And now I'm going to teach you about the importance of the significant figure in various mathematical operation। कहने का मतलब है कि आप various mathematical operation में कैसे इसका यूज करके आप सही आंसर निकाल सकते हैं। तो वो चलते हैं, ये समझ गए आप लोग, ये 7th रूल था। सीधा आगे थे, नंबर which is in the form of this, then significant number can be calculated only by comparing given number with this standard number, this number n, only n वाले टर्म से अपन सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड कर सकते हैं और बताएंगे कि इस पूरे नंबर का सिग्निफिकेंट फिगर कितना है। ये चलिए, ठीक है, होप वी विल अंडरस्टैंड इट क्लियरली। गो फॉरवर्ड, लेट्स आगे बढ़ते हैं। आप क्या देखेंगे कि वेरियस मैथमेटिकल ऑपरेशंस में सिग्निफिकेंट नंबर का क्या इंपॉर्टेंस है। तो उससे पहले अपन एक चीज और पढ़ लेते हैं कि राउंड ऑफ नंबर को राउंड ऑफ कैसे करा जाता है। राउंडिंग ऑफ द नंबर, राउंडिंग ऑफ द नंबर्स। तो इसको ऐसे समझे कि सपोज अपन में इसका एक बेसिक रूल होता है, जिस नंबर को इलिमिनेट करना है, मान लो कि x को इलिमिनेट करना है, हम एग्जांपल से समझ लेते हैं इसको। पहला 2.3437, एग्जांपल नंबर 2.3434, एग्जांपल नंबर 2.3451, एग्जाम्पल नंबर 4 2.3450, एग्जाम्पल नंबर 5 2.3750। अब इसको अपन को क्या करना है कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है। कितने सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है? 3 सिग्निफिकेंट फिगर राउंड ऑफ अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। कितने? 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक हमको इस नंबर को राउंड ऑफ करना है। वन बाय वन समझते हैं क्या करना है। तो अपन का बेसिक रूल है कि तो हमारा 3 सिग्निफिकेंट डिजिट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 सिग्निफिकेंट डिजिट हमारा ये हो जाएगा 2.34। अब अपन को क्या एलिमिनेट करना है? ये वाले नंबर को एलिमिनेट करना है। अपन को तो यहाँ तक रखना है और ऐसा रखना है कि इस पूरे रिजल्ट पे इसको हटाने से इस पे कोई फर्क नहीं ना पड़े। क्या करना है? इस पूरे रिजल्ट पे जो हमारा राउंड ऑफ करने के बाद जो नंबर आएगा, ऐसा करना है कि उसके आगे वाले टर्म को हटाने से उस नंबर पे कोई फर्क ना पड़े।
तो कहने का मतलब है कि तो अपन को क्या करना है बेसिकली, ये वाले इसके आगे वाले टर्म को एलिमिनेट करना है। क्या करना है, इसके आगे वाले टर्म को, 4 के आगे वाले टर्म को एलिमिनेट करना है। तो एक तो राउंडिंग ऑफ में करने के लिए क्या करते हैं कि अगर जो एलिमिनेट, जहां तक अपन को नंबर रखना है 4 तक रखना है, 3 को एलिमिनेट करना है 3 से आगे वाले, तो जस्ट बगल वाला जिसको एलिमिनेट करना है, जस्ट पहला नंबर, पहला डिजिट उसको देखेंगे। तो यहाँ पे पहला डिजिट जहां तक रखना है यहाँ तक, उसके बाद पहला डिजिट 3 है, 3 को एलिमिनेट करना है। तो इससे क्या देखेंगे कि इस नंबर को देखेंगे, ये नंबर अगर 5 से छोटा है, मान लो कि ये x मान लेते हैं, एलिमिनेट करना है इसके आगे वाले नंबर को x, अगर x 5 से छोटा है तो पीछे वाले नंबर में नो एडिशन, नो एडिशन, नो एडिशन। अगर वही x अगर 5 से बड़ा है, x अगर 5 से बड़ा है तो +1 उसके पीछे वाले नंबर में +1 कर देंगे। इस 5 से अगर 3 यहाँ पे तो 3 है, 5 से छोटा है, तो इसके केस में इसमें ऐड नहीं करेंगे, तो इसको ऐड एज इट इज 2.34 लिखेंगे। वही नंबर इसको सपोज ले लो 6। अगर अब अपन को 3 सिग्निफिकेंट डिजिट, ये 3 सिग्निफिकेंट डिजिट हो गया। अब अपन को क्या करना है, इन दोनों को एलिमिनेट करना है। तो क्या करेंगे, जस्ट इसको देखेंगे, जस्ट बाजू वाले नंबर को, जहां तक अपन को रखना है उसको तो रखेंगे, उसके जस्ट राइट वाले को देखेंगे। अगर जो वो 5 से बड़ा है तो ये 5 से बड़ा है, तो पीछे वाले नंबर में +1 ऐड करके लिख लेंगे। क्या करेंगे, तो कितना आ जाए 2.35, ये हो जाएगा इसका राउंड अप करने के बाद। अब यहाँ पे फंडा आता है कि अगर नंबर 5 ही है जिसको एलिमिनेट करना है और पहला नंबर 5 ही है, तो कैसे पीछे वाले नंबर पे कैसे उसका इफेक्ट काउंट करेंगे। तो अब 5 ये अपन को यहाँ तक रखना है, अपन को ये दोनों नंबर एलिमिनेट करना है। तो ऐसा एलिमिनेट करना है कि एलिमिनेशन के बाद ये नंबर पे कोई फर्क ना पड़े। तो ये अपन सबसे पहला नंबर देखेंगे जिसको एलिमिनेट करना है। तो इस केस में अगर 5 जहां पे आता है तो उसके अगला नंबर देखेंगे, ये वाला नंबर भी देखना पड़ेगा। अगर जो ये नंबर 1 है तो पीछे वाले नंबर में डायरेक्ट +1 हो जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ से 2.35, ये 5, ये दोनों नंबर अपन को बेसिकली एलिमिनेट करना है, लेकिन 5 है, 5 का तो रूल नहीं है, बड़ा छोटा है तो +1 माइनस ऐड कर देंगे और नो एडिशन हो जाएगा। लेकिन अगर 5 हो गया, अगर 5 ही है तो उस केस में क्या होगा, उसके आगे वाले नंबर को भी देखना पड़ेगा। अगर जो आगे वाला नंबर कोई पॉजिटिव नंबर है रेदर देन 0 के अलावा कोई नंबर है, तो सीधा पीछे वाले नंबर में +1 ऐड हो जाएगा, सीधा पीछे वाले नंबर में +1 ऐड हो जाएगा। अब फंडा है कि अब 1 था और कोई पॉजिटिव नंबर था तो ये कर दे रहे थे। अब पता चला कि 5 के आगे 0 आ गया, 5 के आगे क्या आ गया, 0 आ गया, 5 के आगे 0 को फॉलो कर रहा है, 0 को फॉलो करता है। इस केस में क्या करते हैं कि ये इसके पीछे वाले नंबर को भी देखना पड़ेगा, जहां तक अपन को रखना है, जहां तक अपन को रखना है अब उसको भी देखना पड़ेगा। अगर जो इसके पीछे वाला नंबर इवन है, 4 क्या है, इवन है तो इसमें कोई एडिशन नहीं होगा, इवन है तो नो एडिशन। तो एज इट इज अपन ये तीनों नंबर लिख देंगे और ये दोनों को एलिमिनेट कर देंगे। अब अगर जो इसके पीछे वाला यहाँ 5 है तो पता नहीं कि आप इसमें ऐड करें या कुछ नहीं ऐड करें, तो इसके आगे वाले नंबर को देखेंगे, क्या है, 0 है तो इसके जैसे ही यहाँ 0 आ गया तो उसके जस्ट पीछे वाले नंबर को देख लेंगे, जहां तक अपन को रखना है, 7 रखना है, तो 7 को देखेंगे। 7 क्या है, ये ऑड नंबर है, तो ऑड के केस में जब ये नंबर ऑड हो तब उसमें +1 ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, 2.38 +1 ऐड हो जाएगा। तो ये कुछ राउंडिंग ऑफ का 4 रूल्स है। इस एग्जांपल से अपन ने क्लियरली समझ लिया कि किस तरह से क्या करना है। होप यू विल अंडरस्टैंड इट क्लियरली। आगे बढ़े, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आराम से समझ लें, कहीं भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बेसिक्स कुछ राउंडिंग ऑफ के रूल्स हैं, इसको दिमाग में रखना है, फिर कहीं दिक्कत नहीं होगा। रूल नंबर जो अपन ने सिग्निफिकेंट डिजिट में रूल नंबर 7 पढ़ा, उसका अपन एक एग्जांपल कर लेते हैं ताकि और क्लियरली सिग्निफिकेंट नंबर अंडरस्टैंड समझ सकें। सपोज हमारा कुछ नंबर इस तरह से है, हमको हमारा नंबर कुछ इस तरह से, अपन को इसको क्या, इसमें कितना सिग्निफिकेंट डिजिट है, 5 सिग्निफिकेंट डिजिट।
दो नॉन जीरो नंबर के बीच में सारे जीरोस को अपन सिग्निफिकेंट में काउंट करते थे। रूल नंबर 2 में अपन ने पढ़ा था कि दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में सारे जीरो आने वाले क्या कंसीडर होते हैं, सिग्निफिकेंट मान जाते हैं। तो इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हैं, सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हो गए, टोटल सिग्निफिकेंट डिजिट इसमें कितने हैं, 5 सिग्निफिकेंट डिजिट है, 5 सिग्निफिकेंट, टोटल सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हैं, 5 है। अपन को इसको क्या करना है कि इसको कन्वर्ट करना है 4 सिग्निफिकेंट डिजिट में, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इनटू 4 सिग्निफिकेंट डिजिट, मतलब कि 4 सिग्निफिकेंट डिजिट में अपन को कन्वर्ट करना है। सिग्निफिकेंट डिजिट 5 था तो क्या करना पड़ेगा, राउंडिंग ऑफ कर देंगे। राउंडिंग ऑफ करने के बाद देखेंगे कि क्या होता है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन करते हैं हमारा क्वेश्चन एक, तो राउंडिंग ऑफ करना है 4 सिग्निफिकेंट डिजिट, तो ये 4 सिग्निफिकेंट डिजिट है हमारा, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट यहाँ से यहाँ तक है। अब अपन को इसको हटाना है, एलिमिनेट करना है, तो उसके पीछे वाले नंबर में ऐड या नो एडिशन या नो एडिशन होगा। अगर ये नंबर 5 से ज्यादा रहता तो पीछे वाले नंबर में 1 ऐड हो जाता, लेकिन ये 3 क्या है, 5 से छोटा है, 3 क्या है, 5 से छोटा है, तो इसको एज इट इज ऐसे लिख देंगे। लेकिन यहाँ क्या प्रॉब्लम आ गया, यहाँ क्या प्रॉब्लम आ गया कि एक ही सिग्निफिकेंट डिजिट है, सिग्निफिकेंट डिजिट ट्रेलिंग जीरो को अपन सिग्निफिकेंट में नहीं कंसीडर करते हैं जब तक कि यहाँ पे डेसिमल लगा ना हो, डेसिमल लगा ना हो। तो इस केस में राउंडिंग ऑफ करने में तो कुछ नहीं है, 1000 आ गया। जब इस नंबर को राउंड ऑफ करेंगे तो 1000 आ गया, तो ये इसमें तो डेसिमल है नहीं, तो इसको क्या कंसीडर नहीं करेंगे, सिग्निफिकेंट डिजिट कंसीडर नहीं करेंगे इन तीनों जीरोस को। इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट 1 एक ही है, सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट 1, लेकिन अपन को कितना चाहिए, 4 चाहिए। तो रूल नंबर 7 कहता है कि कोई भी नंबर को अगर जो इस तरह से एक्सप्रेस करेंगे तो सिग्निफिकेंट डिजिट नंबर कहां से बताएंगे, यहां से बताएंगे। तो इस नंबर को इस तरह से भी तो लिख सकते हैं ना, 1.00 into 10 to the power 3, जैसे हम लोग टर्म में ब्रेक कर दिए। तो और अपन ने पढ़ा था रूल नंबर 3 या 3rd या 4th में पढ़ा था कि डेसिमल के बाद वाले सारे जीरो को सिग्निफिकेंट में कंसीडर करते हैं। तब यहाँ से क्या बोल सकते हैं, सिग्निफिकेंट डिजिट कितना हो गया, 4 हो गया। यहाँ से अपन बोल सकते हैं कि 4 सिग्निफिकेंट डिजिट हो गए, कितने सिग्निफिकेंट डिजिट, 4 हो गए। अपन ने रूल नंबर 7 का यूज किया, उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, इसको रूल नंबर 7 के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर दिया हमने इस नंबर को। उसके बाद अपन ने देखा कि सिग्निफिकेंट डिजिट 4 यहाँ से बता सकते हैं। तो इस तरह से इस नंबर को 4 सिग्निफिकेंट डिजिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये था एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए एक सिग्निफिकेंट डिजिट का क्वेश्चन। तो ठीक, होप आपको ये सारे रूल समझ आए होंगे, बिल्कुल आसानी से समझते जाना है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल मस्ती के साथ पढ़ते जाना है फील के साथ। तो चलिए अब थोड़ा सा मैथमेटिकल ऑपरेशन में सिग्निफिकेंट डिजिट का क्या यूज है वो देख लेते हैं। अब उनका अगला टॉपिक है मैथमेटिकल ऑपरेशन में। तो सपोज कि विदाउट स्टेटमेंट कर लेते हैं, सपोज कि अपन को 3.25 और 1.2 या 12 को ऐड करना है, अपन को 12 को ऐड करना है, या सिंपल एक बेसिक से बात है। इन दोनों नंबर को ऐड करेंगे, ऐड करना है। तो ऐड के बाद क्या आ जाएगा, एडिशन करने के बाद 5 प्लस 5 का 5 आ जाएगा, 2 to 4 आ जाएगा, डेसिमल आ जाएगा, 3 + 1 4 आ जाएगा, 4.45 आ जाएगा। 4.45 आया, एडिशन के बाद हमारा एक्चुअल रिजल्ट यह है, लेकिन ये सही नहीं है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में क्या देखना होता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में देखना ये होता है कि डेसिमल के बाद जो सबसे कम, डेसिमल के बाद जो सबसे कम वाले सिग्निफिकेंट नंबर होंगे, जो सपोज डेसिमल के बाद एक सिग्निफिकेंट डिजिट है, यहाँ 2 सिग्निफिकेंट डिजिट है, तो अपन को इस रिजल्ट को मिनिमम सिग्निफिकेंट, डेसिमल के मिनिमम सिग्निफिकेंट डिजिट वाले टर्म में लाना पड़ेगा। कहने का मतलब कि अपन को 2 सिग्निफिकेंट डिजिट के टर्म में लाना पड़ेगा। यहाँ क्या था, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट था डेसिमल के बाद, यहाँ पे 1 सिग्निफिकेंट डिजिट था। तो अपन को इसको ना, इस वाले रिजल्ट को डेसिमल के बाद 1 सिग्निफिकेंट डिजिट में लाना पड़ेगा, तब हमारा वो एक्चुअल करेक्ट आंसर होगा। ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में रूल्स हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर तो इसको राउंड ऑफ करते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 है, 0 है, ऑड है, 0 है, 0 को फॉलो कर रहा है, उसके पहले वाला तो 0 जब हो रहा है, अपन को क्या करना है, यहाँ पे राउंड ऑफ करके
दो सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट। अपन अब यहाँ ये क्वेश्चन हो गया कि 4.45 को राउंड ऑफ करके 2 सिग्निफिकेंट डिजिट में लाना है, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट में लाना है। तो क्या देखेंगे अपन का 2 सिग्निफिकेंट डिजिट ये हो गया, अपन को इसको एलिमिनेट करना है। ये 5 है, अगर जो 5 से ज्यादा रहता और 5 से कम रहता तो इसका इफेक्ट डायरेक्टली यहाँ ऐड या नो एडिशन होता। लेकिन अब इसके आगे वाले टर्म को देखना, क्योंकि ये 5 है और फॉलोड बाय 0, यहाँ नहीं कुछ है तो 0 है। तो जब 5 है और फॉलोड बाय 0 होता है, 0 को फॉलो करता है, तो हमको ये पीछे वाले नंबर को भी देखना पड़ता है। पीछे वाला नंबर अगर जो इवन है, क्या है, इवन है, तो इवन है तो नो एडिशन होता है। अपन ने अभी देखा नो एडिशन। अगर यही नंबर अगर ऑड होता तो +1 करके इसको एज इट इज लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पे 4.4 नो एडिशन होगा क्योंकि ये इवन है। वही अगर ये 5.550 होता तब ये कैसा है, ऑड है, तब इसमें +1 करके लिखते हैं, +1। तो यहाँ से क्या लिखते हैं, 4.6 लिखते हैं। तब कब लिखते हैं, जब ये 5 होता है यहाँ पे, जिसको एलिमिनेट करना है, पहला एलिमिनेशन डिजिट, उसके पहले वाला डिजिट अगर जो ये ऑड रहता है तो उसमें +1 करते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ से समझ लें। तो इसको एक्चुअल रिजल्ट क्या हो जाएगा, 4.4 हो जाएगा, 4.4 हो जाएगा क्योंकि इवन है। तो ये हमारा था रूल किससे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के केस में भी सेम रूल फॉलो करेगा, सब्ट्रैक्शन के केस में भी जो एडिशन का है वही सेम रूल सब्ट्रैक्शन में भी अप्लाई होगा। ठीक है, तो ये वाला रूल एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में, तो ये बिल्कुल एग्जाम के ड्यूरिंग योर एग्जामिनेशन ये चीज ध्यान में बिल्कुल रखना है कि इस तरह का गलती ना हो बाद में, फिर रोने से कोई मतलब नहीं कि यार सिली मिस्टेक हो गया। तो ये सिली नहीं है, ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कॉन्सेप्ट था, तो इसलिए इसको अच्छी तरीके से क्लियर कर लेना है। यहाँ पे अब से गलत नहीं करना है। तो ये था एडिशन के केस में से रूल। तो हमारा ये ओरिजिनल आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से, तो ओरिजिनल 4.4 ही हो जाएगा। तो अब क्या करना है, अब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में क्या होगा, इन केस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सेम रूल फॉलो करेगा। इन केस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सेम रूल फॉलो करेगा। और इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के केस में भी सेम, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में ये दोनों का सेम रूल फॉलो करते हैं। उसको एक चेक कर लेते हैं क्या करना, एग्जांपल समझ लेते हैं। सपोज 2.5 है और 1.5, 2.5 और 1.5 ये दोनों को अपन मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई किए या ऐसे करें कि दोनों मल्टीप्लाई करें, 25 से 125, 1.2 और 25, 5 7 3, तो 3.75 आ गया, 3.75 आ गया, 3 हमारा क्या रिजल्ट आया, 3.75। अब इसका क्या कहता है कि ये एक्चुअल आंसर नहीं है, ये तो अपन का कैलकुलेशन कर लो। अब अपन को देखना पड़ेगा जो जिन दो चीजों को अपन ने प्रोडक्ट करा है, दो नंबर का जो हमने प्रोडक्ट करा है, उसमें जिसमें सबसे लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट होगा उतना ही सिग्निफिकेंट डिजिट हमारा फाइनल रिजल्ट में भी होना चाहिए, तभी हमारा आंसर करेक्ट माना जाएगा। तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट आ रहे हैं इसमें, और इसमें हमारा जिन दो नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे थे उसमें तो 2 सिग्निफिकेंट नंबर है, तो इस नंबर को हमको 2 सिग्निफिकेंट डिजिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। दो सिग्निफिकेंट डिजिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अपन अब यहाँ से राउंडिंग ऑफ का क्वेश्चन बन जाता है। अपन 3.75 को कन्वर्ट करना है 2 सिग्निफिकेंट डिजिट में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जहां तक रखना है वो देख लेंगे, और जिसको पहला नंबर को एलिमिनेट करना है, जिस नंबर को एलिमिनेट करना है उसको जस्ट जहां तक रखना है उसके जस्ट राइट वाले नंबर को देखें। अपन को 2 सिग्निफिकेंट डिजिट तक रखना है, तो ये हमारा 2 सिग्निफिकेंट डिजिट हो गया। अपन को इसको एलिमिनेट करना है, और ये फॉलो किसको कर रहा है, कुछ नहीं है तो 0 है। अब ये ऑड वाला हो गया, तो 5 है, 5 तो वो न ज्यादा है 5 से न कम है, तो अगर ज्यादा रहता तो +1 करते, कम रहता तो एज इट इज उतार देते, लेकिन यहाँ पे 5 आ गया एलिमिनेट जिसको करना है। तो अब उसके आगे वाले नंबर को देखेंगे, आगे वाला नंबर अगर जो 0 है
तो 0 है तो आप जस्ट तुरंत आ जाएंगे जहां तक रखना है उसके ये वाले नंबर पे, ये वाले नंबर पे आ जाएंगे। अब ये वाले नंबर चेक करेंगे ऑड है या इवन है, तो ये 7 क्या है, ऑड है, तो ऑड के केस में +1 करके लिख देंगे 3.8। ऑड, अगर ये नंबर ऑड है तो इसमें +1 करना है और ये टू सिग्निफिकेंट डिजिट पे कन्वर्ट और दोनों नंबर को एलिमिनेट कर देना। तो ये हमारा ये आ गया फाइनल रिजल्ट आंसर। कहने का मतलब है कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में ये ध्यान रखना है कि जितना जब दो नंबर का प्रोडक्ट ले रहे थे उसमें जो लिस्ट सिग्निफिकेंट नंबर होगा वही फाइनल रिजल्ट में भी उतना ही सिग्निफिकेंट डिजिट नंबर होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, तभी हमारा एक्चुअल अगर करेक्ट माना जाएगा। तो ये था कुछ ये वेरियस मैथमेटिकल ऑपरेशन में सिग्निफिकेंट डिजिट का यूज। तो इसी को ध्यान में रखते हुए अपना करना है, क्वेश्चन को आराम से करना है, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो होप यू विल एंजॉय दिस लेक्चर एंड आप लोग अच्छे से रहें, बस अच्छे से प्रिपेयर करें और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। तो अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।